Hello बच्चों, let us read this question. A uniformly distributed space charge fills up the space between two large parallel plates separated by a distance d. The potential difference between the plates H equal to delta phi. At what value of charge density rho, the field strength in the vicinity of one of the plates equal to 0. What will then be the field strength near the other plate? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो वेरिएशन of potential phi with distance x from one plate is given by del square phi upon del x square is equal to minus rho upon epsilon 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं पॉइसन्स इक्वेशन। ये पॉइसन्स इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको मिलता है द पोटेंशियल फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर कि ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। इफ वी चूज फाई एट one of the plate that is 0 distance equal to 0, तो हमको मिल जाता है b is equal to 0। क्योंकि फाई 0 हो गया, x 0 हो गया, तो b भी 0 मिलेगा। एंड देन फाई विल बी इक्वल टू माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो हमको दो दिए गए प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 x इज इक्वल टू 0 पर है, तो प्लेट नंबर 2 x इज इक्वल टू d पर है। तो हमने प्लेट नंबर 1 पर हमने माना है कि पोटेंशियल हमारा 0 है, तो प्लेट नंबर d पे कितना पोटेंशियल होगा? तो फाई d x जगह d रखने पर मिल जाएगा माइनस रो इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस 80। अब इन दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्वेश्चन कहता है कि डेल्टा फाई है। माइनस फाई 0 ये बराबर डेल्टा फाई, एंड देयरफॉर डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस 80, और ए डी इज इक्वल टू डेल्टा फाई प्लस रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो हमें ए की वैल्यू मिल रही है डेल्टा फाई अपॉन डी प्लस रो डी अपॉन एप्सिलॉन 0, सॉरी 2 एप्सिलॉन 0। अब हमको मालूम है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। तो हमको मिल गया रो 0 एक्स अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस ए। अब हमको दिया हुआ है कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज आल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिल रहा है ए इज इक्वल टू 0। अभी ऊपर हमने ए की वैल्यू निकाला हुआ है कि डेल्टा फाई अपॉन डी
प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि रो इज इक्वल टू -2 एप्सिलॉन 0 डेल्टा फाई ऑन डी स्क्वायर। तो एक प्लेट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो रो की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देयरफॉर दिस इज एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए कि जब एक प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि 0 है तो दूसरे प्लेट की पोजीशन पर ये कितना होगा, ये हमको मालूम करना है। तो दूसरे प्लेट के लिए हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं कि दूसरा प्लेट जो है वो डी डिस्टेंस पर है, अर्थात एक जगह डी रखना होगा और ए की वैल्यू तो हमने भी कैलकुलेट किया, इट इज 0 और ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू यदि एक जगह 0 है तो दूसरी जगह भी 0 ही होगा। तो सिंस E at a distance x is given by rho into x by epsilon 0 minus a, let x is equal to d और a is equal to 0। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस d यानी कि दूसरे प्लेट पर ये बराबर मिल जाएगा रो डी अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज second answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.